अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास हायर कंपनी का डीप फ्रीज़र है। तो ये पहले भी काफ़ी मरतबा रिपेयर हो चुका है। ये देखें, कहीं से कस्टमर ने रिपेयर करवाया पहले भी। तो अभी खैर इसकी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मसला बार बार ये आ रहा है कि इसका जो है कंप्रेसर वो बार बार जल जाता है। ठीक है, वो रिपेयर करवाते हैं फ्रीज़र को, कंप्रेसर चेंज करवाते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन चलने के बाद कंप्रेसर जो है इसका फिर जल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको चेंज करके कंप्रेसर दिखाते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको फॉल्ट भी बताऊंगा कि किस वजह से इसका कंप्रेसर जो है वो बार बार जल रहा था। ठीक है, उसकी वेंडिंग का मसला बार बार बन रहा था। ठीक है, ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से तो उसकी वेंडिंग जो है वो जल रही थी बार बार। तो हमने क्या किया है, इसका कंडेंसर ये बाहर भी लगा हुआ है और इसका बॉडी कंडेंसर भी है इसके अंदर। तो हमने क्या किया है, इसको अच्छी तरह CTC से फ्लश कर लिया है। अब हम इसको हमने क्या किया है, कंप्रेसर लगाने से पहले ये हमने चेंज किया है कंप्रेसर। इसका पहले वाला भी कंप्रेसर दिखाता हूँ आपको। तो ये चेंज किया है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया है कि पाइप छोटे छोटे लगा के पहले ही उसको, और इसको पिन वाल भी पहले लगा ली है ताकि बाद में आसानी हो। ये इसके अंदर नहीं जा सकता था पाइप, क्योंकि इसका ये भी एक बड़ा 4 का ही है और ये इसके अंदर नहीं जा सकता डिस्चार्ज पाइप के। तो हमने ये ब्रीक पाइप लगा के तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा स्विचिंग करके तो इसके अंदर इसको वेल्डिंग कर देंगे। अब हमने इसको स्विच कर लिया। अगर आप ये नोट करें, अगर आपका कंडेंसर लोहे का हो उसमें जंग ज़्यादा लगा हो, क्योंकि अगर आप सफाई करा देते हैं CTC की या किसी भी चीज़ की मदद से तो एक मरतबा तो हो जाता है क्लीन, लेकिन उसमें जल्दी दोबारा जंग आ जाता है। ठीक है, तो वो फ़िल्टर चोकिंग और कंप्रेसर भी जल सकता है, उसकी वजह से भी एक ये भी वजूहात हो सकती है और चोकिंग का भी मसला आ सकता है। लेकिन इसमें वो मसला मौजूद नहीं था। ये पाइप इसके अंदर तकरीबन आधा इंच इसके अंदर कर दी है। ठीक है, तो इसको अब हम वेल्डिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे इसके ऊपर। तो सोल्डरिंग करते दौरान आपने कोशिश करना है आपके पास फ्लैक्स अच्छी हो। अगर फ्लैक्स अच्छी होगी तो टांका लीकेज होने के चांस जो हैं वो कम होंगे। अगर आप हल्की फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो उसमें फिर पिन होल रहने का ख़तरा होता है, फिर तो जिसको हम कहते हैं कि टांका सिम जाता है। ठीक, जब भी आप डिस्चार्ज का टांका लगाएं, अगर आप पहले काम कर रहे हैं तो कोशिश करें आप इसको कंप्रेसर को चला दें। तो इसको चला के और जो कंडेंसर का एंड वाला सिरा होगा तो उस जगह पे आपने चेक कर लेना प्रेशर किस हिसाब से है, टांका ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर टांका ब्लॉकेज होगा तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमारा टांका ब्लॉक है। तो आप ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल रेडी करके फ्रिज बार में आपको पता लग जाए हमारा टांका ब्लॉकेज है। एक तो टांका ब्लॉकेज हो गया और दूसरा ये है कि आप इसकी लीकेज भी चेक कर सकते हैं बाद में टाइम की बचत के। अगर आप उस साइड से आप दबा के रखेंगे, ठीक है, तो इस साइड पे आप प्रेशर को होल्ड करना है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, उस साइड प्रेशर को होल्ड करना है। तो ये देखें, इसकी लीकेज चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, ये जो हमने टांका लगाया था ये भी ब्रेजिंग की थी, इसको भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, आपको प्रेशर की आवाज़ आई होगी, अभी हमने छोड़ दी है। अब इससे ये हो गया कि ये जो हमारा वेल्डिंग है, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये लीकेज नहीं है। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम पूरी रेफ्रिजरेटर बना लेते हैं, फिर हम बाद में प्रेशर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर कोई टांका वगैरह लीकेज हो तो बाद में पता चलता है, फिर प्रेशर निकालना पड़ता है, उससे टाइम भी ज़ाया होता है। और क्या होता है कि बाज़ औक़ात फिर दोबारा टांका अगर आप लगाएंगे तो फिर कोई टांका ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, ये एहतियात है। अगर आप ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं तो फिर ये मसला नहीं आएगा, आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा। ठीक है, ये देखें, ये कंडेंसर का है एंड वाला सिरा। ठीक है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो इधर अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे तो फिर वो मसला करेगा। तो हमने कौन सा काम करना है जिसमें कंप्लेन के चांस ना होने के बराबर हों। ठीक है, हम इसके साथ एक कापर का 1/4 का पाइप लगाएंगे। ठीक है, और इसको लंबा करके उसके आगे फ़िल्टर अटैच करेंगे हम।
ये देखें, ये कॉपर का पाइप है, इसको गर्म करके हमने इसमें नोज़ प्लास की मदद से स्विच कर लिया है इसको। ठीक है, ये देखें, ये इसमें अब अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इधर हम जो है राड को भर देंगे, अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगा। इसके आगे हम फ़िल्टर लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसका अगर ख्याल रखा जाए तो जो है लीकेज के चांस और काम में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। अब इसको वेल्डिंग कर दिया। अब इसको फ़िल्टर अटैच करेंगे। फ़िल्टर को जब भी ये वेल्डिंग करें तो उसके बाद फौरी इसको ठंडा कर दिया करें, क्योंकि इसमें सिलिका जेल होती है। ठीक है, डायरेक्ट आप वेल्डिंग के ऊपर, जिधर आपने वेल्डिंग की है टांके के ऊपर ना पानी डालें या ठंडा करें उसके ऊपर डायरेक्ट। तो इसके अंदर सिलिका जेल होती है, उसको आप लाजमी करें। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल तो आप टांके के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस है जो वो मुतासर नहीं होगी। ये फ़िल्टर लगाने के बाद भी आप इसको चला के चेक कर लें, सक्शन के तरफ से प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। बाज़ जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनसे ये बाज़ वक़्त ज़्यादा गलती होती है। ये जो कैपरली का टांका है तो ये ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। ये इसकी वेल्डिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसको प्रेशर देंगे। अगर इसके सबसे पहले तो हमने फ्लशिंग की है कंडेंसर की। अगर आपने फ्लशिंग की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर गैस चार्जिंग की वीडियो भी आपने नहीं देखी तो वो भी तफसील से बनाई है। अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो टाइम की बचत के लिए वो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इसको हम रन करके फिर आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले वैसे आपको बता देता हूँ, इसको प्रेशर देंगे हम 100 के करीब। ठीक है, तो इसको हम 100 के करीब प्रेशर देंगे और उसके बाद इसको होल्ड रखेंगे। सारे टांके वांके दोबारा भी चेक कर लें आप। ठीक है, तो उसके बाद इसको आधा से पौना घंटा वैक्यूम करेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। प्रेशर आप चाहे तो आप कंप्रेसर, ये हमारे पास वैक्यूम पंप है, इसकी मदद से दे लें, तो चाहे आप नाइट्रोजन का प्रेशर दे दें। देखें व्यूअर, इसमें अब गैस चार्ज कर दी हमने, तो ये ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है। हल्की हल्की इसकी रिटर्न भी आ रही है और डिस्चार्ज भी अच्छे तरीके से गर्म है इसका। ठीक है, और कंप्रेसर भी ओवर हीट नहीं है, हीट ज़रूर है लेकिन ओवर हीट नहीं है। इस तरह ये जो इसका ड्रायर है ये भी गर्म है। ठीक है, नॉर्मल गर्म है जितना होना चाहिए। ठीक, ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये हवा दे रहा है इस तरफ, कंडेंसर से भी हीट खींच रहा है, इधर कंप्रेसर को भी ठंडा कर रहा है। और इसकी कूलिंग आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारे तरफ कूलिंग आना शुरू हो गई है। अब मैं आपको इसका फ़ाल्ट बताऊंगा कि किस वजह से बार बार कंप्रेसर जल रहा था। तो सारी चीज़ें बताने का यही मकसद था कि इस वजह से भी जल जाता है, बाज़ का तो कंडेंसर की वजह से भी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है। और उसके बाद मेन फ़ाल्ट इसका ये आ रहा था कि ये कंप्रेसर 1/3 का लगा रहे थे। इधर जो भी कारीगर हजरात काम कर रहे थे वो देखते थे पहले 1/3 का रेफ्रिजरेटर काफ़ी बड़ा है, तो वो 1/3 का ही दोबारा कंप्रेसर लगा रहे थे, जबकि इसको कंप्रेसर 1/4 का 1/4 का लगना था। तो इस वजह से उसकी जो वेंडिंग थी वो ओवर हीट हो रही थी, उसके पंप पे भी लोड आ रहा था क्योंकि सिस्टम छोटा था और कंप्रेसर बड़ा लगा हुआ था। तो इस वजह से ये बार बार मसला आ रहा। तो अब हमने क्या किया है, कंप्रेसर को 1/4 का कंप्रेसर लगाया है इसका, तो जिस वजह से ये अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, ओवर हीट भी नहीं है, नॉर्मल हीट है, बहुत ही अच्छे से कूलिंग कर रहा है। तो ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ज़ुबैर टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो भेजें तो आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।